अब आओगे मेरी कुटिया में, हे दीनानाथ, का मुझ गरीब पर के पास रहोगे, कब आओगे मेरी कुटिया में? क्या मेरे गुरु मतंग का वचन मिथ्या हो जाएगा? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत बोले बेटा। हमारे गुरु का वचन मिथ्या ना होने पाए। हे दीनानाथ, क्या मेरा सारा जीवन यूं ही बीत जाएगा? ए मनमोहन, अपने भक्तों का मन मोहने वाले, कब आओगे दीनानाथ? हे भक्तवत्सल, देखो मैं जंगल के सारे रास्ते साफ करती हूँ, फूलों से सजाती हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु के कोमल कोमल पगों में कांटे ना चुभ जाए, इसलिए नित्य ही फूलों से सारे रास्ते सजा देती है। कब आओगे दीनानाथ? कब आओगे? मुझ गरीब पर कब कृपा दृष्टि डालोगे प्रभु? कब आओगे हे दीनानाथ? आज मेरी कुटिया के आज मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। आज कब मेरी कुटिया के भाग खुल पाएंगे? भूल भूल कागा मेरे राम कब आएंगे? भूल भूल कागा मेरे राम कब
क्या मैं नीच हूँ? नीच जाति में जन्म लिया इसलिए नहीं आ रहे हो प्रभु? अरे नारी हूँ गरीबनी, नारी हूँ गरीबनी, भीलनी की जात है, तारे दोगे प्रभु जी तो कौन बड़ी बात है? मेरा जीवन ही बीत जाएगा। हे भगवान, चलो भगवान का भजन कर लूं। अभी तक मेरा शिष्य ही नहीं आया, आता होगा, आता होगा। सीताराम सीताराम। हमारी नानी नित प्रतिदिन सारे जगह में झाड़ू लगा देती है। कहीं ठाकुर जी आए तो उनके कोई कंकड़ ना चुभ जाए। मेरा इस संसार में नानी के सिवा और कोई नहीं। प्रतिदिन झाड़ू लगाती, ठाकुर जी भक्तों को शंख नहीं आ रहे। लेकिन आज नानी की पुकार ठाकुर जी ने सुन ली है, स्वयं चल करके आ रहे। लेकिन एक इनके अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता है, एक तुझे बहुत जल्दी सुन लेती है। अब देख लो अपनी कसम, अम्मा देख लो नानी। नानी देखो, इनकी कान पे चूड़ी देख रही। नानी हो, कोई पानी मांग रहा है। पानी पानी कुटिया में रखा पानी का और गोरस मांग रहे। कुटिया में पानी 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 सीताराम पानी 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 पी लो कुटिया में। गोरे तुम्हारे पी लो पानी। पानी हम तेरे नानी में कह रही पानी। सीताराम तुम का अपनी दो साल बाद तुम्हारी जो समय आए सीताराम अपनी कसम। सीताराम
सीताराम गाँव तुम्हारी नाच है तुम्हारी किल को किला उठा लिया हुलकी परे सीताराम 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 नानी हो कौन है हम हैं हम गम गम है आए को है बाप मर गए हमारे काय को काका नहीं आंखें फोड़ती का आग लगे तुम्हें ओ है बीरू परवाना हाँ बेलू बालू बालू देखो कानन से कमजोर है हाथन से नहीं है क्या तो धड़क के निकाल को है सीताराम जंगल में बहुत जानवर है सीताराम सीताराम तुम्हारा भले हो जाता हे विधाता या तो तुम इनकी मट्टी उठा लो या हमारी समेट लो सीताराम अब ये हम पे झेल नहीं रही सीताराम 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 बीरू परवाना खाना कहाँ है पाखाना का फ्लेक्स की बाहर जा तो है सीताराम सीताराम हे विधाता तू कहाँ कहाँ विधाता सीताराम 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 जली सीताराम जली सीताराम 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 नानी हम हैं बीरू परवाना अच्छा वीरू है बीरू है वीरू है वीरू है आओ आ जाए ना जाए ना जाए वीरू है आओ मूड कितना है तुम्हारा मूड के दे जाऊं तो दे मूड के दे नानी आशीर्वाद दी आ गया बेटा मदद कर रही तू भी कर रही है देख तेरा ये लोग तो बिगड़ ही गया अब पर लोग सुधार बिल्कुल सुधार ले बेटा तू सुधर जाएगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी हाँ बस तेरे लिए रात दिन सोचती रहती हूँ भजन कर ले सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए विद्या के राम कहीं भी विधि रही है अब इनके कीर्तन में 5-6 प्रकार पड़ रहे हैं नानी आज बड़े खुशी की बात है सानी सब कर दे बकरियां मार दी चल रही मर गई कैसे क्या होगा हाँ चल रही मर रही कितनी बची क्या होगा नानी राम अरे राम राम अरे राम मरेगा कई बहु सुख सुख बोलो करी सीताराम बोली आग लगो हुलकी परो ससुर रोटी खावे ले जाओ सीताराम हम कह रहे राम सीताराम 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 नानी मर लेंगे राम राम अरे अच्छा अच्छा
कर लिया सबका वजन कर रही है सितारा ऐसे ही परेशान करता रहता सितारा सितारा काम नहीं सितारा नानी भगवान आ रहे भगवान। अच्छा भूख लगी पकवान खा रहे अब तब खरानियों में खड़े पूरी पकवान खाने खूने तो पी लो तुमने आंसू की साथ हैं? पकवान नहीं साले ग्राम मारे काय को साले ग्राम ग्राम प्रधान आओ काय ग्राम को आ रहे आओ सितारा तुम्हारी कॉलोनी लेटर दो बनवा रहे ग्राम प्रधान सितारा सितारा काय को आ रहे तुम्हारी हुनकी सीतारा 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 ठाकुर जी आ रहे हैं? ठाकुर जी नानी तुम रो नहीं तुम्हारे पे गरम अब शत्रु जी काय को आएंगे अरे शत्रु जी के पीछे तो मैंने अपना सारा जीवन जंगल में व्यतीत किया है ससुर जी के पीछे हाँ मतलब काय को आएंगे मतलब एक कहानी क्या मेरी खुद की कहानी है नानी कहानी सुनाओ 2 साल हो गए हमने सुनी नहीं है होली की परंत से कब से बेटा ना मेरे हाँ मैं सूक्ष्म में सुनाई देती हूँ मेरे पिता के यहाँ मैंने जब जन्म लिया तो मेरा पिता ने और माता ने बहुत पालन पोषण किया बहुत चाहते थे हाँ हाँ सबरी शबर जात में मैंने जन्म लिया इसलिए पिताश्री मुझे शबरी कहते थे लेकिन मेरा नाम था श्रमणा मेरा नाम है श्रमणा लेकिन सवर जात में जन्म लेने के कारण पिताश्री प्यार से मुझे शबरी कहते थे हाँ हाँ जब मैं जवान हो गई विवाह लायक हो गई आप जवान हो गए हाँ फिर तो हमारे पिताश्री हमारे लिए दूल्हा ढूंढने निकले दूल्हा आज नानी हमें दूल्हा की बातें बताओ में बहुत अच्छी लगती हैं लगे फिर तो हमारे पिताश्री ने हमारे लिए दूल्हा देख लिया हाँ विवाह तय हो गया फिर तो हमारे पिताश्री घर आए और विवाह के लिए इंतजाम करने लगे क्या कई भेड़ बकरियां बांध रही थी बकरे बांध रखे थे नानी हाँ आपको ढूंढो दूल्हा जी भेड़ बकरियां किस लिए हाँ वही तो सितारा सितारा तो मैंने पूछा पिताश्री से पिताश्री ये बकरे क्यों बांध रखे हैं तो पिताश्री खुश होकर कहने लगे सबरी तेरा विवाह हो रहा है और तेरा ससुर और तेरा दूल्हा बारात लेके आएगा 3 बकरों को काट काट करके इनका मांस बारातियों को खिलाया जाएगा उनका स्वागत किया जाएगा मेरा हृदय रोने लग गया कि मेरा विवाह हो रहा है और मेरे विवाह में इतनी हत्याएं अगर मैं ना होती तो शायद ये हत्याएं ना होती लेकिन जब विवाह ही नहीं होगा मेरा तो ये हत्याएं नहीं होगी मैंने किसी से कुछ नहीं किया कहा उसी दिन रात्रि में जब पिताश्री माताश्री सो गई अर्धरात्रि हुई तो मैंने पिताश्री का घर छोड़ दिया जंगल में भाग गई आप घर को त्याग करके जंगल में आ गए चलते 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 एक आश्रम दिखाई दिया तो मैं वहीं ठहर गई किसका आश्रम था नानी वो हमारे गुरु मतंग का अच्छा कई महीने मैंने उस आश्रम की सेवा की और फूल पूजा के लिए सजा के रख देती थी लेकिन गुरु मतंग ने हमें देख नहीं पाया जब आश्रम की साफ सफाई रोज देख लिया करते थे तो गुरु मतंग ने सोचा अबे ना मानो ने रोक जाओ 5 मिनट